हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। आवेश का आयतन घनत्व क्या। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत कहिए। और प्यारे बच्चों इतना आसान है कि मत कहिए। सिर्फ 1 मिनट में आप लोग परिभाषा याद करेंगे, समझा देंगे फिर आपको याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। सिर्फ एक बार आपको समझने की जरूरत है, फिर आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, तो आवेश का आयतन घनत्व का मतलब क्या है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, जैसे ये आप लोग का क्या दिख रहा है, आयतन दिख रहा है, आयतन का ही इसको बोलेंगे। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। देखो लंबाई है, इसमें चौड़ाई है, ऊंचाई है, हर तरह का चीज इसमें आपको दिख जाएगा। यानी इसमें कहिए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। यानी कि बोल सकते हैं वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर। तो ये आपका जो आयतन है प्यार बच्चों, इस पर देख सकते हो आवेश है कि नहीं। देखो ध्यान से, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन, जैसे मैं समझाता हूँ, देखो याद हो जाएगा। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन, आयतन को आपको पता है कि भेद से सूचित करते हैं, तो हम लोग भेद से लिखते हैं। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन, देखो मैं यहाँ पर आपका आयतन लिख देता हूँ। ठीक है, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, आयतन पर कौन, तो आवेश का जो फैलाव होता है उसी को आवेश का आयतन घनत्व बोलेंगे। देखो समझो, वैद्युत आवेश जो होता है प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, आयतन पर किसका फैलाव, तो आवेश का फैलाव आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। और इसका मात्रक बीमा कैसे निकालना है, सारा चीज हम आपको बताएंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, सारा याद आपको हो जाएगा। बस परिभाषा आपको याद रखना है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन, देखो वैद्युत आवेश का किसी पदार्थ का आयतन है, आयतन पर क्या है, आवेश का जो फैलाव है इसी को आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। चलिए समझ में आया तो चलिए पहले मान लेते हैं और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे इसको किससे सूचित किया जाता है। आवेश का आयतन घनत्व इसको किससे सूचित किया जाता है, तो इसको रो से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों, रो से। तो देखिए इसको इसको रो से सूचित किया जाता है। इसको जो प्यारे बच्चों रो इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ, रो से सूचित किया जाता है। इसको किससे, तो रो से सूचित किया जाता है। ये थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि यही आपका फॉर्मूला यहीं से निर्माण हो जाएगा। ये सब पता रहेगा किससे सूचित किया जाता है, इसको रो से सूचित किया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब मान लेंगे यहाँ से, माना के पदार्थ का आयतन भी है और इस पर आवेश क्यू है, तब फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों, रो बराबर क्या बन जाएगा फॉर्मूला बताओ। आप आयतन पर आवेश है, यानी कि ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्यू बटा भी। तो यहाँ से मान लेंगे किसी पदार्थ का आयतन भी है और आवेश क्यू है, तो लिखेंगे यहाँ पर माना, माना किसी पदार्थ का आयतन जो है प्यारे लाल वो क्या है, आयतन क्या है आपका, माना किसी पदार्थ का आयतन क्या है, भी है, तथा इसमें आवेश जो है प्यार बच्चों, आवेश जो है वो आपका क्या है, आवेश आप लोग मान लीजिए क्यू है। तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, यही वाला ना बनेगा, रो। तो रो को हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं, तो रो बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बटा भी हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ का आयतन क्या है, भी है। पदार्थ का आयतन भी आपका नीचे हुआ और इस पर आवेश है, आवेश क्या है, क्यू है। तो इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। अब इसको क्या है, इसको घेरा कर देंगे और यहाँ से हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कुल आवेश, उस पर जो कुल आवेश है बटा कुल आयतन। इसको हिंदी में अगर हम लोग लिखना चाहें मेरे प्यारे लाल, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे क्या, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग कुल आवेश, क्या लिख देंगे हिंदी में, कुल आवेश बटा कुल आयतन। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, कुल आवेश बटा कुल आयतन, इसी सूत्र से आपका मात्रक निकलेगा। ठीक है, बीमा निकलेगा, सारा चीज इसी से निकलेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है, फॉर्मूला जो होता है कुल आवेश बटा कुल आयतन, मतलब क्या हुआ, कुल आयतन पर जो कुल आवेश है इसी को आयतन घनत्व कहते हैं प्यार बच्चों। ये आपका हुआ। चलिए इसका मात्रक कैसे निकालना है, बीमा कैसे निकालना है, इसकी प्रकृति क्या है, सदिश है या आदेश, सारा डिटेल्स बताएंगे। तो आइए हम लोग इसके मात्रक पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए इसका मात्रक, मात्रक कैसे निकलेगा पहले ये बताओ। मात्रक निकालने से पहले फॉर्मूला बताओ।
फार्मूला क्या था प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर रो बराबर क्या फार्मूला, रो बराबर क्यू बटा एल फार्मूला, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ये आपका फार्मूला है। रो बराबर क्या है, क्यू बटा वी है, तो यही हम लोग लिखेंगे क्यू बटा वी। यहाँ पर क्यू बटा रो बराबर क्या लिखेंगे, रो बराबर क्यू बटे भी लिखेंगे। मतलब क्या हुआ, क्यू बटे भी का लिखने का मतलब ऊपर में आवेश का विमा लिखो, आवेश का मात्रक लिखो, पहले किसका, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक बटा में क्या लिखेंगे, तो आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक जानते हो क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है। आयतन का मात्रक मीटर क्यों होता है, क्यों होता है बताते हैं, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आयतन का मात्रक मीटर क्यू होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कूलाम मीटर के पावर -3 लिख सकते हैं। अब आयतन का मात्रक मीटर क्यों क्यों होता है, मीटर क्यू क्यों होता है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें क्या होता है, इतने में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, लंबाई चौड़ाई तीनों, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, तो तीनों मीटर मिलकर के मीटर की घात 3 हुआ, और इसका मात्रक हो गया कूलाम की घात -3 मीटर, ठीक है। और ये आपका हो गया प्यारे बच्चों आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक। अब बीमा कैसे निकालना है, चलिए हम आपको अब बीमा निकालना बताते हैं। तो देखो बीमा आपको निकालना है, यहाँ से लिखना है बीमा। बीमा निकालने के लिए यही सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, रो बराबर क्या लिखना पड़ेगा, क्यू बटा भी लिखना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला से आप लोग इसका क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। इसका मतलब क्या है, पहले आवेश का बीमा, क्या आवेश का बीमा, ऊपर में लिखेंगे आवेश का बीमा, बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आयतन का बीमा। आयतन का बीमा आपका क्या होता है, जैसे लंबाई का बीमा एल होता है, चौड़ाई का बीमा एम होता है, उसी प्रकार यहाँ से अगर इसका बीमा निकालेंगे तो पहले तो आवेश का बीमा जो होता है वो आपका 80 होता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें आयतन का, पहले ये जान लो आयतन का बीमा जो होता है वो क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसका मात्रक मीटर क्यों होता है, मीटर को हम लोग किस में मापते हैं, तो एल में मापते हैं, ठीक है, लेंथ में। तो यहाँ से इसका जो आयतन का जो बीमा हो जाएगा एल की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि इसका बीमा हो जाएगा 80 L की घात -3, ये आपका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है, क्योंकि आवेश का, आवेश के बारे में बात आया तो आवेश जो होता है अदिश राशि होता है, आवेश का आयतन घनत्व तो क्या होता है, प्रकृति देखो इनका क्या है, प्रकृति जो है प्यार बच्चों ये आपका स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश, ये आपका राशि है, ठीक है। ये क्या, ये आपका आदिश राशि है। तो ये था प्यार बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग आप कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर आप लोग एक और समझिए, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ के आयतन पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसका मैंने रो से सूचित किया, इसका देखिए फॉर्मूला मैंने निर्धारण किया, तो रो बराबर क्यू बटे भी आया, और साथ ही साथ प्यार बच्चों मैंने लोगों ने इसका मात्रक निकाला, बीमा भी निकाला। अब आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे लाल कि आपको जो मैंने इस वीडियो में जो बताया आवेश का आयतन घनत्व क्या है वो समझ में आया कि नहीं, ठीक है, कमेंट करके बताइए। और जो विद्यार्थी नोट्स और सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ में, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं, और सब्जेक्ट का लेक्चर क्लास भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बामन है, नीचे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग कर सकते हैं तैयारी प्यारे बच्चों, मात्र 300 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।